दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के कुंदनपुर इलाके से सामने आया ये मामला सिर्फ एक संदिग्ध मौत का नहीं, बल्कि रिश्तों, धोखे और एक सुनियोजित साजिश की ऐसी कहानी है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। 28 साल के पवन की मौत को शुरुआत में सीढ़ियों से गिरने का हादसा बताया गया था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। आरोप है कि 24 साल की पत्नी आंचल ने अपने प्रेमी, अपनी छोटी बहन और उसके प्रेमी के साथ मिलकर पवन की हत्या की साजिश रची। पुलिस के अनुसार वारदात को हादसा दिखाने की कोशिश भी की गई। तो आइए शुरू से समझते हैं मुरादाबाद के इस चर्चित हत्याकांड को। ये मामला है 28 साल के पवन और उसकी पत्नी 24 साल की आंचल का। साल 2020 में दोनों की शादी हुई थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। पवन सुबह नौकरी पर जाता और शाम को घर लौटता, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि शादी से पहले ही आंचल के राजेश नाम के युवक से संबंध थे और शादी के बाद भी वो रिश्ता खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि पवन के काम पर जाने के बाद आंचल अक्सर राजेश को घर बुलाती थी। वक्त बीतता गया, दोनों की एक मासूम बेटी भी हुई, लेकिन आंचल की दोहरी जिंदगी खत्म नहीं हुई। बाद में उसने अपनी 18 साल की छोटी बहन शिखा और उसके प्रेमी अजय को भी घर बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चारों एक दूसरे के करीब आ गए और ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। साल 2026 आते आते पवन को शक होने लगा कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है। 15 मई की सुबह वो रोज की तरह घर से निकला, लेकिन दोपहर करीब 12 बजे अचानक वापस लौट आया। घर पहुंचते ही उसने आंचल को किसी और के साथ देख लिया। इसके बाद घर में जोरदार विवाद हुआ। तभी दूसरे कमरे से शिखा अपने प्रेमी अजय के साथ बाहर आई। अब पवन के लिए ये साफ हो चुका था कि घर में जो कुछ चल रहा था वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर था। काफी देर तक घर में तनाव बना रहा। बाद में किसी तरह मामला शांत कराया गया, लेकिन उस दिन जो कुछ पवन ने देखा उसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। बताया जाता है कि इसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी और घर पर रहकर आंचल पर नजर रखने लगा। यही बात आंचल को खटकने लगी। इसके बाद 21 तारीख को आंचल ने अपने प्रेमी राजेश, बहन शिखा और अजय के साथ मिलकर पवन की हत्या की साजिश रची। योजना के मुताबिक 22 तारीख को पवन को एक काम के बहाने घर से करीब 100 किलोमीटर दूर भेजा गया ताकि वह देर रात लौटे और उसी रात वारदात को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए पहले से रस्सी, बिजली के तार और जहर तक का इंतजाम किया गया। 22 तारीख को पवन के घर से निकलते ही आंचल ने राजेश, शिखा और अजय को घर बुला लिया। पहले चारों ने बैठकर शराब पी और फिर वारदात की तैयारी शुरू की। रात करीब 8 बजे राजेश, शिखा और अजय कमरे में छिपकर बैठ गए। कुछ देर बाद जब पवन घर लौटा, उसने आंचल से खाना लगाने को कहा और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अंदर छिपे तीनों लोग उस पर टूट पड़े। आरोप है कि पीछे से आंचल ने उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद पवन पर गंभीर हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया ताकि उसकी आवाज बाहर न जा सके। फिर चारों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की। जांच में ये भी सामने आया कि उसे बार बार बिजली का करंट दिया गया और वारदात को हादसा दिखाने के इरादे से जबरन जहर भी दिया गया। ये सब कुछ मिनटों का नहीं था। पुलिस के अनुसार करीब 3 घंटे तक पवन को प्रताड़ित किया गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर शव को सीढ़ियों तक ले जाकर ऊपर से नीचे फेंक दिया ताकि मामला हादसा लगे। इसके बाद राजेश, शिखा और अजय वहां से निकलकर होटल चले गए। अगली सुबह 23 तारीख को आंचल जोर जोर से चीखने लगी कि उसका पति सीढ़ियों से गिर गया है और उसकी मौत हो गई। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। परिवार को खबर दी गई और पुलिस को सूचना दी गई। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस की पूरी तस्वीर बदल दी। डॉक्टरों ने पाया कि पवन के शरीर पर 150 से ज्यादा चोटों के निशान थे। उसके पेट में जहर मिला और शरीर पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाने के संकेत भी पाए गए। साफ था कि ये हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या का मामला था। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआत में पुलिस को आंचल पर सीधा शक नहीं हुआ,
लेकिन पड़ोसियों से पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई। लोगों ने बताया कि पवन के घर से निकलते ही अक्सर 2 युवक और एक लड़की वहां आते थे। इसके बाद पुलिस ने आंचल की कॉल डिटेल्स और उसके संपर्क खंगालने शुरू किए। जांच में पता चला कि वो लगातार राजेश के संपर्क में थी। जब पुलिस ने आंचल से राजेश के बारे में पूछताछ की तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद वो टूट गई और उसने पूरी साजिश कबूल कर ली। आंचल ने बताया कि वो राजेश से प्यार करती थी और उसी के साथ जिंदगी बिताने के लिए उसने अपने पति पवन की हत्या की योजना बनाई। इस वारदात में उसकी बहन शिखा और अजय भी शामिल थे। पूछताछ में ये भी सामने आया कि चारों ने मिलकर करीब 3 घंटे तक पवन को प्रताड़ित किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अगर आप ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।